5 में क्या बोलता है, पूजा स्टार्टेड एट बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 2 lakhs ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 सक्सेसिव ईयर्स शी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, 8%, 12% per annum respectively. If in each year the profit was added on the capital at the end of the previous year, calculate her total profit after 3 years. देखो इसमें पूजा ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए से, 2 लाख, ठीक है, हमने लिख दिया, और उसको हर साल प्रॉफिट हो रहा है ना, लगातार प्रॉफिट हो रहा है। पहले साल में 5%, फिर 8%, फिर 12% के रेट से उसको वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो 3 साल के बाद पूछ रहा है कि बताओ द प्रॉफिट वॉज एडेड ऑन द कैपिटल एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो रहा है एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि जब दूसरा साल शुरू होता है तो पहले साल में क्या होता है, प्रॉफिट जुट जाता है कैपिटल में। इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इसका मतलब है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का लगेगा। और आपको ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको अमाउंट तो पता होना चाहिए कितना उसके 3 साल के बाद बना, और पहले ये, और प्रिंसिपल आपको पता है ना, प्रिंसिपल 2 lakhs पता है। अब ये देखना है कि उसका 3 साल के एंड में कितना उसने कितने अमाउंट उसका बन गया, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इसलिए आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स, थर्ड नहीं, आफ्टर 3 ईयर्स आपका अमाउंट निकालना है हमें। तो अमाउंट का हमें क्या फॉर्मूला पता है, A=P×1+R/100। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, एक साथ ही निकाल देंगे सारे का, ठीक है, एक साथ निकाल देंगे, R1, R2 और R3 एक साथ निकाल देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P ऐसे ही रहने दो, एज इट इज़ रहने दो P, ठीक है। और यहाँ पे लिखो आप बड़े वाले ब्रैकेट में 1+R/100, ये R1 ले लो, ठीक है। फिर यहीं पे 1+R2/100, ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, 1+R3/100, ठीक है। एक साथ ही अब सारा निकाल देंगे। अब प्रिंसिपल हमारा क्या था, 2 लाख, 1+R कितना है, फर्स्ट बार में 5 है ना, 5/100, 1+ सेकेंड टाइम में कितना है, 8/100, और थर्ड टाइम में कितना है, 1+12/100, ठीक है। एक साथ निकाल रहे हैं अब हम, इक्वल टू हो जाएगा 2 लाख। इसको सॉल्व कर लो यहीं पे, 5 1 0 5, 20, इसको भी सॉल्व कर लो, 4 50, 25, 2, इसको सॉल्व कर लो, 6 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बन जाता है, 20 + 1 21/20, ये बन जाता है 25 + 2 27/25, और ये बन जाता है 50 + 6 56/50, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, फिर 2 से काटो इसको, ये बन जाएगा 4 0 0, फिर इसको काटो, ये बन जाएगा 200, इसको काटो, ये बन जाएगा आपका 8। अब सारे को सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा 254016, ठीक है। मतलब 8 × 21, यहाँ पे देखो लिख देती हूँ, 8 × 21 कितना हो गया, 168 × 27 × 56, ये आ गया ना, ये यहाँ पे सॉल्व करके आ गया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट कितना होता है, जो अभी अमाउंट 3 ईयर्स के बाद जो अमाउंट बना, मतलब ये 254016, और हमारा प्रिंसिपल जितना हमने लगाया था, तो ये आपका आ गया ₹54016, इतना प्रॉफिट बनता है हमारा। 6 देखते हैं, महेश बोरोड अ सर्टन सम फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम भीम, ठीक है। महेश जो था ये भीम से कुछ पैसा लिया, ठीक है, भीम से पैसा लिया 2 साल
के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए इसने पैसा लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे ये ले रहा है। एंड महेश लेंट दिस सम टू विष्णु एट द सेम रेट, और इसने इससे लिया और ये किसको दे दिएगा, विष्णु को दे दिया, ठीक है, और 2 साल के लिए दिया है, यहाँ भी 2 साल के लिए दिया है इसने। ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसने दिया जो है वो कंपाउंड, इसने बहुत चालाकी किया, इसने दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और लिया खुद सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। तो महेश रिसीव 410 एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसको जो विष्णु जो देगा ना, मतलब इसने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कमाया वो है 410, ठीक है, और इसने जो दिया इंटरेस्ट बट पेड 400 एज सिंपल इंटरेस्ट, और इसने भीम से लिया था ना, मतलब भीम को इसने जो इंटरेस्ट दिया वो 400 ही दिया, और विष्णु से कितना लिया इसने कंपाउंड इंटरेस्ट 410 और दिया सिंपल इंटरेस्ट 400, ठीक है। तो फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बताना है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। पहले तो हम फर्स्ट वाला निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट इसने कितना पे किया भीम को, 400, ठीक है, 400 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था पता नहीं, कुछ महेश बोरोड ए सर्टन सम, जब भी बोलेगा ना सर्टन सम मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, और टाइम तुम्हें पता है 2 ईयर्स के लिए बाय 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू P इंटू R। अब या तो इसको P के फॉर्म में कर लो पूरे को, या तो R के फॉर्म में कर लो, ठीक है, हम प्रिंसिपल के फॉर्म में कर लेते हैं। P इक्वल टू हो जाएगा, P को यहीं छोड़ो, R को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा, इसको काट लो, इजी हो जाएगा, ये आ जाएगा 200, तो इसको हमने कट कर लिया था। अब यहाँ पे क्या बच गया, इज इक्वल टू ये बाय R, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका 1। अब हमको CI निकालना है, CI इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं, P1 + R बाय 100 टू द पावर n -1, ये। अब P का P रहने दो, बाद में इसको पुट कर देंगे, ठीक है, ये वाला हम पुट कर देंगे यहाँ पे, अभी रहने दो। ये हो जाएगा 1 + R कितना है नहीं पता, ठीक है, R को ऐसे ही छोड़ दो, 100, n कितना है 2 - 1, ठीक है। अब क्या हो गया देखो, P, ये LCM लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 नीचे 100 हो जाएगा और 100 + R हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर है ना, -1 का -1 रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज, अब देखो A + B का होल स्क्वायर है ना, उस फॉर्म में आ रहा है ना, A + B का होल स्क्वायर, और तो इसको किसी भी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो A + B का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम ले आते हैं। तो P एज इट इज रहने दो, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² है ना, मतलब ये 100 का स्क्वायर A² + 2AB इंटू B² मतलब R का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर करो, इतना हो गया, +2 इंटू A कितना था 100, B कितना था R + R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा आपने जब यहाँ पे ऊपर स्क्वायर किया तो नीचे का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर मतलब इतना हो गया, ठीक है, और -1 का तो -1 रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको एक और स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे 1 2 3 4 + 200R + R² डिवाइडेड बाय, ये हो गया -1, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि माइनस या प्लस रहे ऐसे, तो LCM कैसे लेते हैं, उसी तरह से आप ले लो, P का P रहने दो, और LCM क्या हो जाएगा नीचे इतना 10,000, और जो ऊपर रहता है वो ऊपर रहता है ना, उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं,
प्लस 200R प्लस R²। माइनस में क्या लिखते हैं हम, जो नीचे वाला रहता है, यानी कि 10,000। इतना हो गया आपका। अब P का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या P का वैल्यू था वो हम पुट कर देते हैं। P की जगह हम लिख देते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय R। इतना ही था ना। और ये P के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इनटू पूरा लिख दो जितना है, प्लस 200R प्लस R² माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 3, 4। ये हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये और ये जा रहा है, ठीक है। और इसमें देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 चला गया। अच्छा इतना ही था ना, ये था, सॉरी ये था 20,000 था। अब क्या बच गया, नीचे R बच गया और ऊपर इतना बच गया। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये आपका बच गया 2, यहाँ पे 2 बचा है बस, ठीक है। और बचा यहाँ पे 200R प्लस R²। ये बचा ना यहाँ पे 200R प्लस R²। और नीचे क्या बचा, यहाँ पे देखो R है, बस नीचे R बचा। इतना बच गया हमारा। अब देखो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे R और यहाँ पे R है ना, यहाँ पे R² है और ये R, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2R, यहाँ पे 200 बस बचेगा क्योंकि R तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस R बचेगा, है ना, क्योंकि एक R हमने कॉमन ले लिया, बाय R। अब ये R और ये R भी चला गया। अब हमारे पास कितना बचा, अब हमारे पास बचा 2 × 200 मतलब 400 प्लस 2 × R मतलब 2R। इतना बच गया, ठीक है। ये किसके बराबर है, CI के बराबर। अभी CI हम निकाल रहे थे ना, ये CI ही तो निकाल रहे थे, और हमारा CI कितना दिया हुआ है 410। तो 410 इज इक्वल टू 400 प्लस 2R। अब 2R को यहीं रहने दो, इधर ले जाओ उसको, 410 माइनस 400। अब क्या हो जाएगा, 2R इक्वल टू 10, R इक्वल टू 10/2, R इक्वल टू हो जाएगा 5%, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना था हमें, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हमने इक्वेशन 1 में देखा था ना, प्रिंसिपल इक्वल टू क्या था, 20,000 डिवाइडेड बाय R, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, यही था ना। तो R यहाँ पे हमें पता चल गया है। अब R का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। R कितना हो गया 5। इसको सॉल्व करो, 5 4 ज़ा 20, यानी कि प्रिंसिपल कितना हमारा हो गया 4,000 रुपीज़ का साइन दे देना, ठीक है। सॉल्व हो गया। 7 देखते हैं। इसमें क्या है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹1,000 for 3 years at 11% simple interest per annum and another 1,000 is invested at 10% compound interest per annum compoundedly annual for 3 years. Find which investment is better। मतलब एक आदमी है जो कि 1,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। एक को 11% से सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है और एक को किया है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बोल रहा है कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो हम तो जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट हर समय बेटर होता है, देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। पहले सिंपल इंटरेस्ट का देखो। सिंपल इंटरेस्ट में इसने प्रिंसिपल कितना रखा है 1,000, चलो लिख दिया हमने। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 11% रखा है और टाइम कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे ना ऐसे करके देख लेते हैं, दोनों कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का कर लेंगे, ठीक है, देखते हैं क्या आता है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो हमें पता है क्या होता है, P × R × T/100। प्रिंसिपल कितना है 1,000 × R कितना है 11 × 3/100, ये आपका हो गया 330 रुपीज़, ठीक है। अब
ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया ना। अब अमाउंट देखो कितना बन गया, अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है ना अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा था 1000 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल गया 330। तो अमाउंट अब बन गया हमारा 1330 रुपीज़। अब देखते हैं इधर CI में, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल सेम है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 10% है और टाइम ड्यूरेशन आपका सेम है 3 इयर्स। ठीक है, या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो आप। डायरेक्ट फार्मूला अमाउंट का क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल कितना है 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 बाय 100 टू पावर 3, 1 करिए। अब आया 1000, 10 प्लस 1 11 बाय 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू 1000। आपको याद भी होना चाहिए क्यूब, ऐसे याद नहीं है तो ऐसे लिख लो आप, है ना, ऐसे लिख लो। ऐसे क्या होता है ना, अगर आप ऐसे लिखोगे तो सारा देखो ज़ीरो कट जाएगा, ज़ीरो चला गया। अब 11 इंटू 11 करोगे तो आएगा 1331। देखो इसमें 1 रुपीज़ अधिक है ना, इससे 1 रुपीज़ अधिक है। तो हमने क्या इससे फाइंड किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेटर, हर समय कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मिसेस हीरा एसोसिएट्स लेट आउट 4 लाख फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच दे कुड अर्न इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ठीक है, अब ये है कि मिसेस हीरे के एसोसिएट्स हैं, वो 4 लाख रुपीज़ का उन्होंने लेट आउट किया है 16% पर एनम से। अब वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हैं और क्वार्टरली कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या कितना अर्न कर रहे हैं वो। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना हो गया 4 लाख हो गया। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16% पर एनम। ठीक है, अब पहला क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंडेड। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपको पता है ना रेट क्या हो जाता है 16/2 हो जाएगा रेट, यानी कि कितना हो जाएगा 8%। और टाइम कितना हो जाता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 2 हो गया, यानी कि 2 ईयर्स। ठीक है, अब अमाउंट देखो कितना हो गया, अमाउंट आ गया P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू पावर n। प्रिंसिपल था 4 लाख, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 8/100, और टाइम कितना हो गया है 2, इसको काटो 225। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 4 लाख, और यहाँ पे बच गया 25 प्लस 2 27/25 का होल स्क्वायर। अब या तो आप स्क्वायर कर लो या तो ऐसे लिख लो। देखो यहाँ लिख लो 27/25 इंटू 27/25। आप सारा सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा 466,560 इतना रुपीज़। ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली था। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या करेंगे, पी तो हमारा उतना ही है ना 4 लाख ही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 16। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/4 यानी कि 4%। टाइम कितना था हमारा 1 ईयर, और कंपाउंडेड क्वार्टरली में टाइम क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी कि 4 ईयर्स। अब देखते हैं इसमें अमाउंट कितना बनता है। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू पावर n।
कितना हो गया 1 प्लस आर कितना है 4/100 पावर 4 25 हो गया। अब ये हो गया 4 0 0 1 2 3 4 5 ठीक है। और 25 प्लस 1 26/25 ये 4 है ना, इसलिए 4 टाइम्स इसको लिखेंगे। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लेना, पूरा देखना कितना आता है और मुझे बताना कमेंट में कि आंसर कितना है। ठीक है। 9 देखो, शीट इज बोरोड अ सम ऑफ 1,63,840 at 12.5% per annum compounded annually. ठीक है। On the same day he lent out the same amount to Sahej at the same rate of interest but compounded half yearly. Find his gain after 2 years. अब देखो शिरीष क्या है, उसने पैसा बोरो किया, यानी कि प्रिंसिपल हो गया आपका कितना 1,63,840 ये पैसा ये बोरो किया। इंटरेस्ट रेट कितना है 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। और ये क्या करता है, सहेज को यही पैसा मतलब यही प्रिंसिपल दे देता है 2 ईयर्स के लिए, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो उसको कितना गेन हुआ तो देखते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं दोनों का, है ना, तब तो पता चलेगा गेन, क्योंकि इंटरेस्ट के बाद जो बनता है प्रिंसिपल से आप कभी ये नहीं बोल सकते कि कितना गेन हुआ, आपको अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट से पता चलता है कि कितना इंटरेस्ट उसमें बना तो कितना गेन हुआ। तो चलो पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। टाइम तो इसने 2 ईयर्स ही रखा है। अब अमाउंट देखो, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100, इतना तो हम जानते हैं ना, पावर n। अब हो गया 3840 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5 बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स था। अब ये पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद क्या है 1 डिजिट, हम भी यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 1 डिजिट लगा दिए। अब ये दोनों पॉइंट हट गया, अब ऊपर हो गया 125 और नीचे बन गया 1000। अब इसको कट करो और ये बन गया 8। ठीक है। अब आपका आ गया 163,840 इंटू 8 प्लस 1 9/8 इंटू 9/8। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपका रुपीज़ में 207360। ठीक है। अब ये इसने दे दिया दूसरे को पैसे, कैसे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5 है, तो हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा ना, यानी कि 12.5/2। ये आप ध्यान रखना, ऐसे मत बना देना 12.5 पे, तो जितना भी होता है चलो ठीक है। और टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली में टाइम को क्या 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 ईयर्स। अब देखो अमाउंट कितना होता है, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर n। प्रिंसिपल तो सेम है 163,840 1 प्लस 12.5/2 था ना रेट, और बाय 100 करते ही हैं हम, टू द पावर n, n मतलब 4। ठीक है। और ये पॉइंट के बाद 1 है ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 0 डाल दिए और ये हट गया। अब इसको करो 8 आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 163,840 1 प्लस 1/16 टू पावर 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो 163,840 16 प्लस 1 17/16, इसको 4 टाइम्स लिख देंगे, है ना, ऐसे 4 टाइम्स। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो आपका आ जाएगा रुपीज़ में 28,802.50। और प्रॉफिट निकालना है तो देखते हैं कितना हो गया प्रॉफिट।
प्रॉफिट कितना, अच्छा ये आप हर समय याद रखना, कंपाउंडेड क्वार्टरली में सबसे अधिक प्रॉफिट होगा, फिर हाफ ईयरली में होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, तो इसमें से माइनस कर दो, देखो कितने का प्रॉफिट बना, 1442.50, इतने रुपीज़ का उसको प्रॉफिट बन गया, ठीक है, आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इज़ 8%। देखो पॉपुलेशन का कहीं भी आए ना तो आपको घबराना नहीं है, पॉपुलेशन को भी हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, लेकिन एग्जाम में अगर पूछते कि ये इसमें जो ए है या पी है, ये नॉर्मल हम लोग ए और पी जो डिनोट करते हैं वही है, तो नहीं, नॉर्मल हम लोग ए को अमाउंट से डिनोट करते हैं, पी को प्रिंसिपल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला वही लगता है लेकिन है नहीं वो, ठीक है। उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते ए यहाँ पे अमाउंट है, पी प्रिंसिपल है, ऐसे बोल नहीं सकते, लेकिन फॉर्मूला हम यही लगाते हैं। देखो कैसे बनाने का तरीका है, इसमें बोल रहा है ना एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन सिटी इज 8%, तो आर हम लोग ले लिए यहाँ पे ग्रोथ रेट, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट है आर। टी क्या है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि पूछता है द एनुअल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इज 8%, इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,96,830, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 ईयर्स अगो। अब ये पूछ रहा 3 साल पहले कितना पॉपुलेशन था, इसका मतलब समझो कि अब 3 साल पहले जो पॉपुलेशन था अभी तो कुछ बढ़ गया होगा ना, बढ़ा ही होगा पॉपुलेशन, जो ये बढ़ जाता है वो क्या होता है, अमाउंट होता है, प्रिंसिपल तो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि पॉपुलेशन जो फर्स्ट में था वो प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब है कि 3 साल जो पहले पूछ रहा है ये, यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, ठीक है। और जो अभी ये दे दिया करंट पॉपुलेशन, उसको हम अमाउंट लिख सकते हैं क्योंकि वो बढ़ा हुआ है, तो अमाउंट हम लिख लेते हैं 1,96,830। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, अब देखो कौन से फॉर्मूले में फिट होगा, जिसमें कि ए और पी टी आर सब पता है, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दो, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू पावर एन। इसमें आपको अमाउंट पता है ना, लिख दो 1,96,830 और इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है 8 बाय 100 पावर 3 25 और यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो कितना हो गया 1,96,830 इक्वल टू पी इंटू 27 बाय 25, इसको 3 टाइम्स लिखेंगे ना, पावर 3 है, ठीक है। अब पूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने के लिए पी यहीं पे रहने दो, ये सारे 25 को इधर ले जाओ और सारे 27 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाए आपका 1,96,830 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 27 इंटू 27 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया पी। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहीं पे लिख देती हूँ, पी आ जाएगा आपका ₹1,56250। ये पी हो गया, पी मतलब पॉपुलेशन। तो 3 ईयर्स एगो आपका, सॉरी यहाँ पे रुपीज़ नहीं आएगा, ये नंबर्स में आएगा, ये इतना पॉपुलेशन हो गया आपका।